हम हैं चेरापूंजी मेघालय में। आइए करीब से जानते हैं दुनिया के वेटेस्ट प्लेस को। जानेंगे कि क्यों दुनिया भर से लोग आते हैं इस जगह सिर्फ हल्दी खरीदने। देखेंगे 125 साल पुरानी बिल्डिंग जो कि आज कैफे बन चुकी है। कहते हैं मेघालय आओ तो पाइनएप्पल जरूर खाना। टेस्ट करेंगे यहाँ के पाइनएप्पल। बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होगा, लेकिन मेघालय को केविंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की 10 लॉन्गेस्ट केव्स में से पहली 9 केव्स मेघालय में ही है। तो केव्स तो देखनी बनती है। हमने स्टे लिया है चेरापूंजी में। आज हमारा प्लान था दाउकी रिवर जाने का, जो कि अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो लोग वहाँ घूम कर आए हैं वो बता रहे थे कि अभी पानी पूरा मडी सा हो रखा है, इसलिए कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। और कल हम जाने वाले हैं तुर्रा वंगाला फेस्टिवल देखने के लिए, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है या उसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो हमारे पास आज का दिन है यहाँ घूमने के लिए। हमारा हाइकिंग या ट्रेकिंग का कोई मूड नहीं है, तो आज हम वैसी जगह देखेंगे जो इजीली हम घूम सके। अभी हम जा रहे हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। इसे नॉन सिंथियांग वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। हम आए हैं यहाँ नवंबर के मंथ में और यहाँ पूरा सूखा है, बिल्कुल भी वाटरफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पानी की भी बहुत कमी हो जाती है विंटर में। दुनिया के वेटेस्ट प्लेस में पानी की कमी होना बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो हमें भी इच्छा हुई जानने की कि ऐसा क्यों है। दुनिया की वेटेस्ट प्लेस मसिनराम मेघालय में है। दुनिया की सेकेंड वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी है। थोड़ा आपको इसकी ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। मेघालय का मतलब है बादलों का शहर। मेघालय में मसिनराम और चेरापूंजी दोनों जगह तीनों तरफ से ईस्ट खासी हिल्स से घिरी हुई है। जब एक तरफ से मॉनसून विंड्स इन हिल्स में एंटर करती है, ये विंड्स इन हिल्स से टकराती है और क्लाउड्स क्रिएट करती है, और ये क्लाउड्स एक भयानक रूप में बरसते हैं। दिस टू प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। लेकिन फिर भी यहाँ पे विंटर्स में पानी की कमी क्यों है? अगर आप मैप में देखो तो जस्ट नेक्स्ट टू मेघालय इज बांग्लादेश। मसिनराम और चेरापूंजी दोनों बहुत हाइट पे है और बांग्लादेश एकदम फ्लैट है। जब भी मसिनराम और चेरापूंजी में बारिश होती है तो पानी वाटरफॉल की तरह गिरता है और नदी के रूप में बांग्लादेश बह जाता है, इसलिए यहाँ पानी रुकता नहीं। कभी अति में बारिश तो कभी सूखा। अब हम जा रहे हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। रास्ते में हमें वकावा फॉल से थोड़ा सा आगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन केव दिखी। वैसे मेघालय में मोस्ट ऑफ द केव्स नेचुरली फॉर्म्ड है। ये एक मैन मेड केव दिख रही है। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, पत्थर वत्थर गिरने का भी डर होता है, अंधेरा भी है, जानवर वानवर भी हो सकते हैं। लेकिन इस पहाड़ को देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केव बहुत ही डीप है अंदर। फिर हमें पता चला कि यहाँ हो रही है रैट होल माइनिंग। ये जो केव्स है ये अंदर जाते जाते बहुत नैरो हो जाती है। लोग छोटे छोटे होल्स में से रेंगते हुए जाते हैं और कोयले लेके आते हैं। ये एक्टिविटी कम्प्लीटली बैन है इंडिया में 2014 से, because it is very dangerous for the humans as well as for the environment. यहीं से थोड़ा सा आगे है चेरापूंजी कैफे, जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने की 125 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। यहाँ पहले एक डिटेंशन सेंटर हुआ करता था, पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। ब्रिटिशर्स इस बिल्डिंग को एज अ हॉल्ट यूज करते थे जब वो आसाम से ढाका ट्रैवल करते थे, और यहीं पे वो अपने हॉर्सेस वगैरह रखते थे। ये बिल्डिंग बहुत अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग टाइम में अलग अलग यूज हुए हैं इस बिल्डिंग के। आज ये बिल्डिंग एक कैफे है। अंदर से ये कैफे एकदम पुराने जमाने टाइप्स है। लोकल्स चेरापूंजी को सोहरा बुलाते हैं। पहले भी इसे सोहरा ही बुलाया जाता था, फिर ब्रिटिशर्स ने सोहरा को चेरापूंजी नाम दिया, और क्योंकि ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स के जमाने की है, इस कैफे को चेरापूंजी नाम दिया गया। अगर आप यहाँ आए तो खासी क्यूजीन जरूर ट्राई करें। यहाँ स्टे की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं।
एकदम शूटिंग लोकेशन टाइप जगह है। बारिश में तो ये कैफे पूरा बादलों से घिर जाता है, तब और भी खूबसूरत हो जाता होगा। फाइनली हम है ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ हम स्पेसिफिकली दो चीज देखना चाहते हैं, यहाँ के फेमस कैश क्रॉप, यहाँ की हल्दी, और यहाँ के पाइनएप्पल। कैश क्रॉप वो होते हैं जो एक कमर्शियल लेवल पे सेल के लिए उगाए जाते हैं। मेघालय की लकाडोंग हल्दी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। हम सब जानते हैं कि हल्दी में बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये बेनिफिट हल्दी में एक कंटेंट होता है करक्यूमिन, उस वजह से होते हैं। जो हम नॉर्मल हल्दी यूज करते हैं किचन में, उसमें 2 से 4% करक्यूमिन होता है, जबकि जो मेघालय के लकाडोंग हल्दी है उसमें 7 से 12% करक्यूमिन पाया जाता है। हमने यहाँ पे 300 रुपीज केजी हल्दी पाउडर खरीदा। यहाँ का जो हल्दी पाउडर है, जो यूजुअली हम हल्दी यूज करते हैं, उससे डार्क इन कलर है, ज्यादा ब्राइट है, और उसका एरोमा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक GI टैग्ड प्रोडक्ट है। GI प्रोडक्ट्स आर जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर जोग्राफी में फेमस है क्योंकि यहाँ उगते हैं या फिर बनते हैं, जैसे कि मैसूर का मैसूर सैंडल सोप, उड़ीसा का रसगुल्ला, गोवा की फेनी, नागपुर के संतरे, मेघालय की हल्दी। मैं ये हल्दी अपनी गार्डन में उगाना चाहती थी, इसलिए मैंने कच्ची हल्दी भी ली। कच्ची हल्दी का आप एक टुकड़ा मिट्टी में डाल दो तो हल्दी का पेड़ उग जाएगा। मेघालय अपने पाइनएप्पल्स के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ की जायंट, क्यूब और क्वीन वैरायटी साइज में बहुत बड़ी, स्वीट और जूसी होती है। वैसे पाइनएप्पल फार्मिंग बहुत ही पेशेंस वाला काम है। एक फ्रूट को आने में 2 साल लग जाते हैं और एक पेड़ पे एक ही बार पाइनएप्पल आता है। पाइनएप्पल के ऊपर जो घास जैसा होता है सक्यूलेंट, उसे मिट्टी में डाल दो तो पेड़ उग जाता है। यहाँ उगे उगाए पेड़ थे तो मैंने थोड़े ले लिए। मेघालय में जगह जगह पे आपको पाइनएप्पल ही पाइनएप्पल दिखेंगे। बेसिकली मेघालय एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। अगर आप देखो तो यहाँ सारी शॉप्स लड़कियां ही चला रही हैं। शादी के बाद लड़के लड़कियों के वहां जाते हैं रहने। घर के मेजर डिसीजंस भी लड़कियां ही लेती है। बेसिकली दिस इज अ सोसाइटी रन बाय फीमेल्स। मेघालय पहले आसाम का पार्ट था। 1970 में मेघालय आसाम से अलग हुआ और 1972 में जाके मेघालय एक सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ इंडिया का। आजादी के 25 सालों बाद मेघालय फॉर्म हुआ है। मेघालय के लोग नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने बहुत इको फ्रेंडली वे में प्लास्टिक को बैम्बू से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे घर, दुकानें, अम्ब्रेलास, बर्तन, जहाँ तक कि डस्टबिन भी आपको बैम्बू के दिख जाएंगे। इन्होंने जगह जगह पे बैम्बू के डस्टबिन इंस्टॉल्स किए हैं ताकि जब भयानक बारिश हो तो इन डस्टबिन के अंदर पानी न भर पाए। आज तो हमने खाना भी बैम्बू में बना हुआ ही खाया। बैम्बू में बना हुआ राइस, साग और बैम्बू शूट का अचार। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मॉलिंगनोंग भी यहाँ मेघालय में ही है। लेकिन जितना लोग यहाँ नेचर को मानते हैं, उससे कई ज्यादा डरावने यहाँ के नेचर और जंगलों की कहानियां हैं। माना जाता है यहाँ पे 160 to 400 सेक्रेड फॉरेस्ट है, जहाँ लोकल लोग अपनी डाइटीज की पूजा करते हैं। कहते हैं आप इन जंगलों में से एक तिनका तक बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप इन जंगल में से एक पत्ता या तिनका भी बाहर ले जाए तो कर्स आपको फॉलो करता है। ये सारे फॉरेस्ट टूरिस्ट के लिए कंप्लीटली बैंड है, सिवाय एक के, मॉफ्लोंग फॉरेस्ट। मॉफ्लोंग फॉरेस्ट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से आप सिर्फ एक पार्ट विजिट कर सकते हैं, वो भी आप गाइड के बगैर नहीं जा सकते। कहते हैं यहाँ की देवी लबासा आज भी इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। गाइड आपको वो सारी जगह दिखाएगा जहाँ ये लोग पूजा करते हैं, बलि देते हैं, और गाइड ये भी इंश्योर करेगा कि आप एक पत्ता तक इस फॉरेस्ट से बाहर ना लेके जाए। अभी बज रहे दोपहर के 4:30।
विंटर्स में यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आप कोशिश करिए कि आप 4 बजे से पहले जो घूमना चाहे वो घूम ले। अब हम जा रहे हैं माउसमाई केव्स। माउसमाई केव्स के बाहर बहुत प्यारी सी मार्केट जैसी जगह है, जहाँ गाने वगैरह चल रहे, लोग नाच रहे गा रहे हैं। जैसे ही हम केव्स के अंदर एंटर हुए तो गानों की आवाज आना एकदम बंद हो गई। एकदम सुनसान है केव्स के अंदर। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत लो हो गया है, बहुत ठंड बढ़ गई है यहाँ। ये केव एक्चुअल में लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन्स आर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि डिपॉजिट से फॉर्म होते हैं कोरल्स, फॉसिल्स, शेल्स के। जब बारिश होती है, ये लाइमस्टोन बारिश के साथ रिएक्ट करके ये केव फॉर्म करते हैं। तो ये जो केव है पूरी नेचुरली फॉर्म्ड है। इसलिए आप अगर यहाँ देखोगे तो रास्ते भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नैरो स्पेसेस हैं। तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो इधर नहीं आए। ये तो एकदम बढ़िया सा थ्रिलिंग सा अंडरग्राउंड एडवेंचर है, क्योंकि शाम का समय है और अंधेरा है और लाइटें यहाँ पे थोड़ी कम है, तो वीडियो ठीक से नहीं आ पा रहा है, लेकिन विजिबिलिटी केव के अंदर काफी क्लियर है। यहाँ जगह जगह पत्थरों से पानी भी गिर रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है केव के अंदर की ग्राउंड में पानी भरा हुआ हो। इंडिया की लॉन्गेस्ट केव क्रिमलियात्रा भी मेघालय में ही है। वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं और बाहर म्यूजिक शो एंजॉय करते हैं। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको खिलाऊं मैं पलकें चाहूं, करम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ। चैन आया मेरे दिल को डुबा के जिए। Please like and subscribe our channel to see our further videos.